आगे के सवाल में देखिए, दिया है तीसरा सवाल है, कह रहा है कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर 1 में रूट थ्री, जहाँ 0 से अंश से बड़ा होगा ए प्लस बी का मान, लेकिन 90 अंश के बराबर या छोटा होगा, और ए का मान बड़ा होगा बी से, तो ए और बी का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम बाएं पक्ष में जो मान दिया रहता है उसी के समानांतर हम क्या करते हैं, दाएं पक्ष में भी मान रखते हैं। इसका अर्थ है, समझिए, यदि 10 में दिया है इसका मान a प्लस बी बराबर रूट थ्री, तो हम 10 में ही देखेंगे कि किसका कितने अंश का मान क्या होता है, रूट थ्री होता है। तो 10 में कितने अंश का मान रूट थ्री होता है, तो आप जाकर देखेंगे पिछले में सबका मान कैसे आसानी से ज्ञात करते हैं, बताया गया है। तो 10 में 60 अंश का मान क्या होता है, रूट थ्री होता है, यानी रूट थ्री का मान क्या है, 10 60 अंश। देखिए 10 ए प्लस बी बराबर 10 60 अंश, देखिए इधर भी 10 इधर भी 10, तो ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 60 अंश। दोनों बराबर हैं, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो इसका अर्थ है कि कोण भी इस कोण के क्या होगा, बराबर हो गया, यानी ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 60 अंश है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा में दिया है कि 10 ए माइनस बी बराबर 1 में रूट थ्री, तो फिर इसमें भी चेक करेंगे कि 10 में कितने अंश का मान 1 में रूट तीन होता है। तो 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1 में रूट तीन। तो हम क्या लिख दिए, 10 30 अंश। फिर यहाँ पर भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश हो। इसको मान लेते हैं क्या, दूसरा समीकरण। a प्लस बी का मान आ गया 60 और a माइनस बी का मान क्या आ गया, 30। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण देखिए, दोनों की एक साथ करिए। ये दूसरा पहला वाला, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो a में a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a। ये माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा। 30 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90, यानी 2a का मान कितना आ गया, 90। तो a का मान कितना आ जाएगा, 90 अंश बटा में 2, तो a का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश। हमने a का मान कितना निकाल लिया, 45 अंश। यही a का मान हम पहले में या दूसरे में जिसमें रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। हम पहले में रख रहे हैं, देखिए a प्लस बी बराबर क्या है, 60 अंश, तो a की जगह क्या रख देंगे, 45 अंश। तो 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, इधर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 60 अंश माइनस 45 अंश, 60 में से 45 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 अंश। तो b का मान क्या आ गया, 15 अंश। एक बार और देख लीजिए सवाल को। दिया था कि 10 a प्लस बी का मान रूट थ्री, तो हम क्या करेंगे कि 10 में चेक करेंगे कि इसका मान रूट थ्री होता है। तो 10 में किसका मान रूट थ्री होता है, तो 60 अंश। तो 10 60 अंश लिख दिए। तो 10 इधर भी बराबर है, लोग काट भी देते हैं, काटता है नहीं, बराबर है तो बराबर बराबर के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना हो गया, 60 अंश। फिर a माइनस बी का दिया था 1 में रूट थ्री, तो हम देखेंगे कि 10 में किसका मान रूट थ्री होता है, 1/√3 होता है। तो हमने देखा किसका होता है, 30 अंश। तो a माइनस बी का मान 30, फिर पहले दूसरे को क्या कर दिए, हम जोड़ दिए, तो a और b का मान आ गया। अब आते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल पूछ रहा है कि बताइए कौन सत्य है और कौन क्या है, असत्य है। आपको ये 5 सवाल दिए हैं और पूछ रहा है कि इसका कारण भी बताइए कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। देखिए सत्य और असत्य में एक चीज समझ लीजिए कि सत्य होने के लिए सभी स्थितियों में सत्य होना पड़ता है। असत्य होने के लिए कोई भी एक स्थिति में वो जब असत्य हो जाएगा तो उसको मान लिया जाएगा कि उस स्थिति पर असत्य है, इसका मतलब वो क्या है, असत्य है। जैसे पहला है साइन a प्लस बी बराबर दिया है कि साइन a प्लस साइन बी। अब ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही अपने मान रख लेंगे, अपने से ही हम क्या करेंगे, अपने से a और b का मान रख देते हैं। जो भी आपका मर्जी हो, हम क्या रखेंगे, a और b का मान रख देंगे। जैसे a का मान हमने रख दिया क्या, a का मान हमने रख दिया 30 और b का मान हमने रख दिया क्या, 60। तब देखिए पहले वाला को चेक कर लेते हैं।
हम ए का मान रख रहे हैं 30 और बी का मान क्या रख रहे हैं 60। तो क्या हो जाएगा साइन 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर साइन 30 अंश और प्लस साइन 60 अंश। अब देखिए 30 अंश प्लस 60 अंश हो जाएगा 90 और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो 1 बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2 साइन 60 अंश का कड़ी में 3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, एक इन दोनों के बराबर नहीं है, इसलिए वाला कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होता है वृद्धि होता है। आप लोगों को केवल 90 अंश तक ही पढ़ाया जाता है, इसी में ही चेक करेंगे आप। देखिए यदि हम मानों को देखें, पहले हम क्या करते हैं कह रहे थीटा में वृद्धि, तो पहले साइन 0, तो साइन 0 अंश का मान क्या हो रहा है 0। यदि साइन 0 अंश का मान देखेंगे तो उसका मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इधर देख लीजिए साइन 0 अंश का मान तो 0, तो साइन 30 अंश का मान तो 1/2। देखिए 0 से ये भी बढ़ रहा है, 0 से 30 ये भी। साइन 45 अंश का मान तो 1/2 ये भी बढ़ रहा है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। साइन 90 अंश का मान तो 1। देखिए जैसे जैसे हम कोण बढ़ा रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90 वैसे वैसे ये मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा तो सत्य है। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा में वृद्धि होता है, तो काश को भी चेक कर लेते हैं। काश 0 अंश 2, 3 ही मान अब चेक करें। काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान तो कड़ी में 3/2। देखिए जब 0 था तब 1 था इसका मान, जब 30 अंश था 0 से हमने 30 बढ़ाया, लेकिन इधर मान 1 से क्या हो गया कड़ी में 3/2 यानी घट गया, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ 0 है तो यहीं क्या हो गया 1 है। कह रहे कि साइन थीटा के सभी मानों पर हम 0 पर चेक कर लेते हैं। देखिए साइन 0 अंश का मान 0 है, यहाँ पर काश 0 अंश का मान क्या है 1 है, तो 0 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत। अब 5वां सवाल कह रहा है कि a बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट 0 अंश का मान परिभाषित नहीं है, काट 0 अंश का मान। तो आप चेक करेंगे कि काट 0 अंश का मान क्या होता है। तो काट 0 अंश का मान यदि आप हल करें, काट 0 अंश का मान होता क्या है, लिखते भी हैं कि अपरिभाषित। काट 0 अंश का मान क्या है अपरिभाषित या इनफाइनाइट, इस तरह बना देते हैं, इसलिए वाला कथन क्या हो गया सत्य हो गया है।